हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हमारा राइटिंग सेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इनविटेशन, वो करने वाले हैं। देखो, इनविटेशन और रिप्लाई हम दोनों करेंगे। इसकी 2-3 वीडियोस आएंगी क्योंकि हम बिल्कुल डिटेल में करेंगे, थोड़ा अच्छे से, ताकि तुम कहीं भी मार्क्स लूज ना करो। ठीक है। इनविटेशन देखो, एक ये चीज बताओ, क्योंकि तुम्हें ये पता होगा, क्योंकि नोटिस में भी हमने ये देखा था कि तुम्हारे फॉर्मेट का 1 मार्क्स तुम्हें मिलेगा, देन कंटेंट के 2 नंबर मिलेंगे, और तुम्हारी स्पेलिंग और ग्रामर की एक्यूरेसी के तुम्हें 1 नंबर मिलेगा। ठीक है। ये मतलब बेसिक सी चीजें सीबीएसई ने बोली हुई है, तो इसको तुम्हें ध्यान में रखना है कि हर चीज इंपॉर्टेंट है, ये नहीं तुम किसी चीज को इग्नोर कर लोगे। ठीक है। अब इनविटेशन तुम्हें पता है। देखो, इनविटेशन मुझे डेफिनेशन देने की तो जरूरत है नहीं। इनविटेशन क्या होता है भाई? सबके घर में शादी के कार्ड आते हैं ना, बस। तो तुम समझ गए कि इनविटेशन क्या होता है। अब इनविटेशन होते हैं 2 तरीके की, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है। हम इनको कार्ड्स में भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। कार्ड्स में तो हमने देखे, हमारे घर में आते हैं, और ये लेटर की फॉर्म में भी होते हैं। अच्छा, जब कार्ड आ ही रहा है तो भाई लेटर क्यों लिखे? तो कार्ड पता है बहुत सारे लोगों को इनवाइट करने के लिए होता है। ठीक है। हमें बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है, हम कार्ड छपवाएंगे। अगर हमें किसी एक सिंगल पर्सन को इनवाइट करना है तो उसके लिए थोड़ा ना कार्ड छपवाएंगे, तो उसको क्या लिखते हैं? लेटर। याद रखना, कार्ड किसके लिए होता है? बहुत सारे लोगों के लिए। और लेटर स्पेशली किसी एक बंदे को इनवाइट करना हो तो हम लेटर लिखते हैं। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है भाई, उसके लिए थोड़ा ना, वो एक बंदे के लिए कौन कार्ड छपाता है? तो अब कंपोनेंट्स देखो, इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स है जो हमें इंक्लूड करने होते हैं। सबसे पहले तो ओकेजन, बहुत ऑब्वियस सी चीज है, बताओगे ना भाई क्या ओकेजन है। देन नेम ऑफ द इनवाइटी, इनवाइटी कौन होता है? जिसको हम इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है। नेम ऑफ द होस्ट, अब कौन है होस्ट, कौन है जो इनवाइट कर रहा है, वो आएगा। देन डेट, टाइम एंड वेन्यू, ठीक है भाई, ये तो कॉमन है। नेम ऑफ द चीफ गेस्ट और स्पेशल इनवाइटीज, कोई चीफ गेस्ट आ रहा है, कोई स्पेशल बंदा आ रहा है, तो भी उसका नाम भी हम डालेंगे इनविटेशन में। ठीक है। ये ऑफिशियल जो इनविटेशन होते हैं उसमें होता है। वैसे ये मेन कंपोनेंट्स है, बेसिक सी चीजें हैं, तो बस इतना पता होना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ी फॉर्मल और इनफॉर्मल की अलग अलग से, कि भाई फॉर्मल में हमने क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी और क्या नहीं। दोनों देखेंगे कि कार्ड टाइप है तो कैसे है, और जो है हमारा लेटर में है तो वो कैसे है, हर एक का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है। तो एक बार फॉर्मल का देखते हैं। ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, हमें फॉर्मल इनविटेशन में ध्यान में रखनी होती है जब हम फॉर्मल इनविटेशन लिख रहे होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। देखो, सबसे पहले जब फॉर्मल इनविटेशन तुम लिखते हो और वो कार्ड टाइप होता है, ये कार्ड टाइप की बात है, ठीक है, तो वो थर्ड पर्सन में लिखेंगे हम। ठीक है। नेक्स्ट चीजेस, अगर आपने किसी वीआईपी को भी इनवाइट कर रखा है तो उसका नाम जरूर मेंशन करोगे। देन इनवाइटिंग का नाम हम इंक्लूड नहीं करते। देखो, यहाँ पे क्या होता है, कार्ड में क्या होता है, एड्रेस होता है ना। ठीक है। एड्रेस का वो स्पेस होता है बिल्कुल उसके कवर पे, तो हम वहाँ पे इनवाइटी का एड्रेस डालते हैं, तो हमें एड्रेस डालना, उसका नाम हम प्रिंट नहीं करेंगे। देन सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये होता है। उसके बाद जो हमने डेट ऑफ राइटिंग, ये जो डेट है राइटिंग मतलब जिस दिन जो इनविटेशन है लिखा गया है, वो डेट हम कभी भी नहीं डालते। और देखा होगा कार्ड में थोड़ा ना वो डेट होती है कि जिस दिन ये कार्ड लिखा था, मतलब छपा हुआ था, उस दिन थोड़ा ना था, उसकी डेट थोड़ा डली होती कि भाई हमने इस दिन ना ये कार्ड छपाया था, ऐसा तो नहीं होता ना। उसके बाद नो साइन ऑफ द होस्ट, होस्ट का कोई भी सिग्नेचर वहां पे नहीं होगा। हाँ, नाम होगा बट सिग्नेचर नहीं होगा। देन पुट द इनविटेशन इनटू बॉक्स, बॉक्स में डालना जरूरी है इनविटेशन को। उसके बाद आरएसवीपी, आरएसवीपी का मतलब क्या होता है? प्लीज रिप्लाई। इसको हम कहाँ लिखेंगे कि जहां पे हम पोस्ट का नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे, उसी के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे हमें लिखना होता है। ठीक है। तो उसी के नीचे हम आरएसवीपी लिखते हैं। डोंट वरी, कंफ्यूज मत हो। अभी एक एग्जाम्पल देखेंगे दोनों का, फॉर्मल इनविटेशन का और इसका कार्ड टाइप का भी, और हम लेटर टाइप का भी। एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। तो चलो। तो गाइस देखो, तुम्हारे सामने ना एक क्वेश्चन होगा, ये फॉर्मल इनविटेशन का ये और कार्ड टाइप का है, तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें क्या कह रहे हैं? यू आर दी सेक्रेटरी ऑफ द ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन वीकेएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैदराबाद। द 20th एलुमनाई मीट विल बी हेल्ड ऑन द 20th September 2000 at 8 PM at Palace Hotel. Write the invitation giving all necessary details. अब देखो, इसको पढ़ के यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं बताया कि ये कार्ड टाइप है, तुम्हें कार्ड में लिखना है या फिर तुम्हें लेटर फॉर्म करना है, ये तुम्हें खुद समझना होगा। और हमें पढ़ के ये चीज़ समझ आ रही है, कैसे आ रही है? अब देखो, अगर लेटर टाइप होता ना तो ये सबसे पहले मेंशन करता कि इस बंदे को तुम्हें लिखना है, उस बंदे का नाम होता।
कि भाई इस पर्सन को तुम्हें लिखना है तो तुम समझ जाते ठीक है, एक पर्सन को लिखना है तो हमें लेटर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया नहीं, और ऑब्वियस सी बात है इन्होंने बोला भाई एल्यूमिनाई मीट हो रही है, तो भाई एक एल्यूमिनाई थोड़ा ना होगा स्कूल का, बहुत सारे होंगे ना, तो बहुत सारे लोगों को हमें इनवाइट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हम कार्ड ही बनाएंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई हमें कार्ड टाइप का जो इन्विटेशन है वो लिखना है, ठीक है। अब इसमें डिटेल्स दी हुई है। सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, तुम होस्ट का नाम लिखोगे सबसे पहले। अब होस्ट कौन है यहाँ पे देखो तुम्हें दिया हुआ है, द एल्यूमनाई एसोसिएशन ऑफ वीकेएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैदराबाद, तुम यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। क्योंकि भाई एल्यूमनाई मीट हो रही है तो एल्यूमनाई एसोसिएशन है, तुम्हें स्कूल का नाम भी दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है हैदराबाद, तुम इतना लिख दोगे। अब ये कह रहे हैं कोर्डियली इनवाइट यू फॉर दी, अब किस चीज़ के लिए इनवाइट, अब इनवाइट करोगे तो ये लाइन तो ऑब्वियसली बात है लिखोगे ना, तो ये फ्रेज तो लिखोगे, तुम्हें ये लिख देना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, तुम क्या करो अपने माइंड में 2 3 4 जो फ्रेजेस हैं वो थोड़े से याद कर लेना। अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे बोल दो, मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगी, बट तुम्हें ऐसे कुछ फ्रेजेस आने चाहिए, तो ठीक है तुमने ये लाइन लिख दी। उसके बाद किस चीज़ के लिए, भाई हम क्या बताएंगे, पर्पज़, ठीक है। ओकेज़न, क्या ओकेज़न है, 20th एल्यूमनाई मीट, तुम्हारे क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि भाई 20th एल्यूमनाई मीट हो रही है, इसीलिए हमें सबको क्या करना है, इनवाइट, तो यहाँ पे तुम लिख दोगे। उसके बाद कब हो रही है, डेट टाइम वेन्यू तुम बताओगे कि भाई 28 सितंबर को हो रही है, ठीक है, एट 8 PM, ये भी टाइम भी मेंशन है। अगर नहीं किया हो तो क्या हम टाइम नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे, टाइम डेट वेन्यू हमें डालना ही डालना है। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला तो हम अपनी मर्जी से डाल देंगे, 8 बजे 9 बजे 10 बजे जो भी तुम्हें डालना है अपनी मर्जी से, मन घड़ंत कुछ भी डाल देना। एट पैलेस होटल, हमें नाम भी बताया, मतलब वेन्यू भी दिया है कि भाई पैलेस होटल है वहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब तुम लास्ट में देखोगे ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, श्री SM पटेल फॉर्मर प्रिंसिपल VKM सीनियर सेकेंडरी स्कूल विल प्रिसाइड ओवर द फंक्शन। देखो जो श्री ये SM पटेल हैं, ये पहले प्रिंसिपल रह चुके, फॉर्मर प्रिंसिपल मतलब पहले वाले जो पहले रह चुके हैं, अब नहीं है ये, तो ये क्या करेंगे, फंक्शन को प्रिसाइड ओवर करेंगे। मतलब क्या होगा, टू बी चार्ज, ठीक है, इसका मतलब होता है टू बी चार्ज, मीटिंग का, इवेंट का, ये क्या हो जाएगा, ये चार्ज लेंगे, ये सब कुछ एक तरह से तुम इनको गेस्ट ही मान लो, ठीक है। मतलब होता है प्रिसाइड, मतलब मैं तुम्हें समझाऊँ तो तुम कह सकते हो दैट ही इज़ टू बी द चार्ज ऑफ द डिस्कशन और मीटिंग और इवेंट, ठीक है। मतलब एक तरह से समझो ये लीडर होंगे वहाँ के, ठीक है। आप समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट करो, ठीक है। तुम ऐसी लाइनें डाल देना, इन्होंने डाली है तुम भी डाल देना। अब ये हो गया हमारा कार्ड टाइप, और एक चीज़ तुम्हें नहीं भूलनी है जो कि है बॉक्स बनाना, ठीक है। सिंपल सा था, देखो कार्ड इनविटेशन है भाई, तुम्हें बनाना आता ही है, इसमें तुम्हें थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, कुछ अच्छे से फ्रेजेस लिख देना, एंड सिंपल रखना है, ज़्यादा वो कुछ नहीं रखना कि बहुत ज़्यादा तुम क्या कर रहे हो, इसको डेकोरेट कर रहे हो, ये सब नहीं करना। सिंपल रखो, जो चीज़ें तुमसे पूछी हैं बस वही डालो भाई, डेट डाल दी, वेन्यू डाल दिया, टाइम डाल दिया, कोई चीफ गेस्ट आ रहा है ये डाल दिया, कोई पर्सन इंचार्ज होगा, जैसे यहाँ पे थे श्री SM पटेल, ठीक है, ये डिस्कशन के मीटिंग के इंचार्ज होंगे, तो यहाँ पे तुम डालोगे, ये लीडर होंगे, तुमने इन्हें बता दिया, यहाँ बता दिया, ठीक है। बस तुम्हें इतना ही रखना है, इसको ज़्यादा तुम्हें इसको फैलाना नहीं है, सिंपल रखो और शॉर्ट रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की, तो हो गया कार्ड टाइप। अब जो है हमारा लेटर टाइप की बात करते हैं। तुम्हारे सामने अब एक ये क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ो, फिर देखते हैं कि इसको हमने कैसे लिखना है। ये लेटर टाइप, और लेटर टाइप इनविटेशन का फॉर्मेट क्या होगा, लेटर की तरह, ठीक है। जो फॉर्मेट तुम्हारा लेटर का होता है वही लेटर टाइप इनविटेशन का भी होता है। तो एक बार इसको पढ़ो फिर देखते हैं। आई होप तुमने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ कि इसमें बोला क्या है। भाई तुम हो सचिन बंसल, तुम्हारा नाम दे दिया इन्होंने, हेड बॉय ऑफ SPS स्कूल गुड़गांव। तुम्हारा जो स्कूल है वो एक इंटर स्कूल T20 क्रिकेट चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज कर रहा है, 2 अक्टूबर से होगा और 8 अक्टूबर तक वो चलेगा। हमें एक फॉर्मल इनविटेशन लिखना है, किसको लिखना है, श्री BS बेदी को, जो कि कौन है, द लेजेंडरी क्रिकेटर हैं वो। और क्यों हमें लिखना है, उनको क्यों बुलाना है, कि हम चाहते हैं कि भाई वो उस चैम्पियनशिप को 2 अक्टूबर को ये आए और इनॉग्रेट करें, 10 बजे इनको आना है स्कूल के ग्राउंड में। सारी डिटेल्स हमें दे रखी है, हमें पढ़ के समझ आ रहा है कि भाई ये लेटर टाइप ही है, क्योंकि एक बंदे को लिखना है, ठीक है, श्री BS बेदी को लिखना है ना, तो
एक ही बंदा है, तो अब लिखते हैं। देखो सबसे पहले तो सेंटर का एड्रेस आ जाएगा, तुम्हारे स्कूल का नाम, ठीक है। उसके बाद डेट आ जाएगी, जिस डेट को हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद किसको लिख रहे हैं, इनको लिख रहे हैं, श्री BS बेदी। इनका एड्रेस तो नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हम अपनी मर्जी से एड्रेस डाल देंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, इनको हम इनॉग्रेशन के लिए बुला रहे हैं ना, तो तुम लिख दोगे कि भाई क्रिकेट चैंपियनशिप की इनॉग्रेशन के लिए आपको बुला रहे हैं। उसके बाद सर लिखोगे, देन तुम लिखोगे, सब कुछ बताओगे कि भाई हमारा जो स्कूल है ये कर रहा है चैंपियनशिप, T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक होगी। सब कुछ क्वेश्चन में मेंशन है, तुम्हें कुछ अलग से नहीं लिखना, सब कुछ वही लिखोगे जो क्वेश्चन में मेंशन है। ऑल दी स्कूल्स ऑफ द एरिया आर लाइकली टू पार्टिसिपेट, ये बोल लिख सकते हो भाई। अब देखो इतना बड़ा वो तुम इवेंट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी स्कूल्स भी आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। ये भी लिख दोगे, योर प्रेजेंस इन आवर मिडेस्ट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड इंस्पायर अस। देखो ये जो लाइन्स है, खुद यार तुम एक बात बताओ, सामने वाले को बुला रहे हो तो थोड़ा तो उसको रिस्पेक्ट दोगे ना, थोड़ा तो अच्छा फील कराओगे ना कि भाई आप आओ, आपकी प्रेजेंस से ये होगा वो होगा, हम इंस्पायर होंगे। तो ये तो मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, कॉमन सेंस है, ये तो हम करते ही हैं, नॉर्मल करते हैं। तो तुम ये लिख दोगे, कुछ लाइनें लिख देना, कुछ नहीं, एक ही लाइन लिखना, ज़्यादा मत लिखना। यू आर रिक्वेस्टेड टू इनऑग्यूरेट द चैंपियनशिप की। अब हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको रिक्वेस्ट करना है। तुम्हारी जो टोन है थोड़ी पोलाइट होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई आप प्लीज़ टाइम निकाल के आओ, सामने वाले को लगना चाहिए कि भाई तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें ये रिक्वेस्ट वर्ड भी डाल देना है। कब आना है ये बताओगे, 2 अक्टूबर को आ जाना। कितने बजे आना है, 10 बजे, सब कुछ क्वेश्चन में मेंशन है। और कब आना मतलब कहाँ आना है, स्कूल के ग्राउंड में, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो, इन योर स्कूल ग्राउंड, तो तुम यहाँ पे लिखोगे। देन काइंडली कन्फर्म योर अवेलेबिलिटी बाय 30 सितंबर की, भाई प्लीज़ हमें बता देना आप आओगे कि नहीं, कन्फर्म तो करोगे ना। तो ये जो RSVP का हमने पॉइंट पढ़ा था, प्लीज़ रिप्लाई वाला, वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। देन लिखोगे योर्स फेथफुली, तुम्हारा नाम इसमें दिया हुआ है कि तुम कौन हो, सचिन बंसल, और कौन हो, हेड बॉय हो स्कूल के, तो तुम अपना नाम लिखोगे, अपनी डेजिग्नेशन मेंशन करोगे, बिल्कुल सेम यही चीज़ है। लेटर की फॉर्म में लिखना था, हमने लिख दिया, ठीक है। इजी था, बहुत इजी होते हैं भाई, इनविटेशन, नोटिस, लेटर, ये तो तुम्हारे जो टॉपिक्स है ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तुम्हें करना क्या है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी। तुम क्या करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तुम्हें अपने आप ही समझ में आने लगेगा कि कैसे हमें लिखना है, कैसे नहीं लिखना। एक तो एग्जाम्पल्स देखो, पढ़ो कि वहाँ पे कैसी टोन यूज़ हो रही है, कैसी लैंग्वेज ये लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, क्या नहीं, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और प्रैक्टिस ज़रूर करनी है क्वेश्चंस की। ओके, ऑल दी बेस्ट।